श्री भगवान के गुणानुवाद the chanting of the mantra cleanses your mind, it cleanses your body, it cleanses your heart. So every seeker should make a point that every now and then you recite, you chant, you sing. You sing from your heart. You sing from the depths of your heart. It isn't just the tongue which is moving, it is your heart which should be stirring. And with all love and devotion, when one chants the name, these mantras produce such vibrations in your body that it rejuvenates your system. It cleanses your system. It energizes you. It replenishes you, soothes you, cools you. Chanting Kirtana is the most wonderful way to lighten up, to clear the burdens of your mind, to unfog your vision, and to feel the depths of great silence pouring in your cells. कीर्तन का महत्व बहुत है। अकल के पास इतनी कुवत नहीं है, अकल के पास इतनी जरूरत नहीं है कि इस ज्ञान को वो अपने अंदर समा सके। इसीलिए जो काम बुद्धि के द्वारा समझने से नहीं हो पाते हैं, बहुत बार वो मात्र संकीर्तन में गहरा उतर जाए। तो कीर्तन से उस आनंद का आभास हो जाता है, पर शर्त यह है कि उस कीर्तन में आप पूरे हर्ष से, प्रेम से सम्मिलित हों। फिर कीर्तन का जो चमत्कार है उसका अनुभव लिया जा सकता है। जब हमने हरे कृष्ण गाया, जब हमने हरे राम गाया, तो ऐसा नहीं कि हम बीत चुके उस कृष्ण को पुकार रहे, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। वो हमारे कीर्तन को सुन के आ जाए तो उसका भी स्वागत है, ऐसे तो इनकार नहीं करेंगे कि तू क्यों आ गया, आओ प्यारे तुम भी आओ। पर कृष्ण या राम या हरे मंत्र के उच्चारण से आपके अंदर कुछ ऐसी ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं कि जिन तरंगों के कारण आपके चित्त में कुछ गहरे परिवर्तन होने लग जाते। चुंबक से निकलती किरणों को हम नंगी आंख से देख नहीं सकते, पर चुंबक के कार्य जो हैं वो देखे जा सकते। मैग्नेट में से जो शुआएं, जो रेस निकलती हैं, वो आंख से आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन मैग्नेट के द्वारा हम रोगों का उपचार कर सकते हैं। मैग्नेट के द्वारा, चुंबकीय चिकित्सा के द्वारा बहुत से रोगों को बिना किसी दवाई के, खाने वाली दवाई के उपयोग किए बगैर हम शरीर को स्वस्थ कर सकते। अब चुंबक में से जो निकल रही हैं किरणें, वो आंख को तो दिखती नहीं, पर चुंबक की किरणें आपकी हड्डियों तक असर देती। तरंगों का जो कार्य है वो सूक्ष्म होता है। ऐसे ही मंत्र की द्वारा जब जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन तरंगों से आपके इस भौतिक शरीर में भी बहुत से परिवर्तन होते। आपने देखा होगा, कई लोगों ने हमसे ये पूछा भी कि जब आप कीर्तन करती हैं या गाती हैं तो बहुत से लोग अजीब सी प्रतिक्रिया देते हैं, कोई कांप रहा है, कोई रो रहा है। ये सब क्या होता है? कीर्तन के समय पर अगर व्यक्ति संपूर्ण रूप से मेरी लय में शामिल हो गया है, जिस भाव से, जिस
प्रेम से जितना तन्मय होकर वो जुड़ जाएगा, मंत्र की तरंगें उसके भौतिक शरीर में पड़े हुए टॉक्सिन्स के डिपॉजिट तक को क्रियामान कर देगी। रोना, शरीर का कंपित होना, ये असल में उनकी एक ऐसी प्रक्रिया उनके ऊपर घटित हो रही है जिससे उनके शरीर में भी, भौतिक शरीर में चेंजेस आ रही। मैं फिर कह दूं, चुंबक से निकलती किरणें आंख से दिखती नहीं हैं। इसी तरह से कीर्तन के द्वारा जिन तरंगों को हम उत्पन्न करते हैं, वह तरंगें आपके भौतिक शरीर में जो गांठें हैं, भावनात्मक गांठें हैं, उन गांठों पर असर करती। बहुत से लोगों का यह अनुभव रहा है कि ध्यान करते हुए, धारणा करते हुए, त्राटक इत्यादि प्रयोगों को करते हुए या कीर्तन को सुनते हुए उनका शरीर एक गर्मी से भर जाता है, ऊष्मा, एनर्जी। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो एनर्जी है, पर उन्हें इतनी समझ लगती है कि शरीर गर्म हो जाता है। ये गर्मी काहे की आ रही, कहां से आ रही? ये मंत्रों के द्वारा जो तरंगे फेंकी जा रही हैं आपके ऊपर, और जब एक साथ हजारों लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो हजारों तरंगों का जो प्रभाव है वो भी तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, मीरा जैसे संतों ने सामूहिक कीर्तन पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, आज के इंसान के पास अकल कोई ज्यादा है नहीं, चित्त से वो रजोगुणी है, ज्ञान उसके पल्ले पड़ना नहीं, ज्ञान की योग्यता उसकी है नहीं, तो उसके लिए उचित यही है और सुगम भी यही है कि वो कीर्तन करे। जिसमें ऐसा कीर्तन जिसमें सब सम्मिलित हों, ये नहीं कि दो गा रहे हैं और बाकी सब सुन रहे हैं। राग सभा नहीं है। हालांकि राग सभा में बैठ करके सुनना, जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उसको मौन भाव से सुनना, आलाप और तानों को सुनना, ये भी होलिस्टिक हीलिंग दे सकता है, ये भी आपके शरीर को स्वास्थ्य दे सकता है। दक्षिण में एक महात्मा है जिनका ये दावा है कि रागों के द्वारा जब वो कीर्तन करते हैं तो अमुक राग से ये रोग ठीक होगा, अमुक राग से ये शरीर का रोग ठीक होगा, ऐसा उनका क्लेम है, ऐसा उनका दावा है। वैज्ञानिक तथ्यों पर शायद अभी उसका परीक्षण नहीं हुआ है, परंतु मंत्र चैंट जो है, मंत्र जप जो है, इसके ऊपर तो ऑस्ट्रेलिया की लेबोरेटरीज में भी प्रयोग किया गया। जिस समय आप समाहित होकर, तन्मय होकर कीर्तन का उच्चारण करते हैं, जब इन मंत्रों को बोलते हैं, ये ऐसे ही कोई शब्द नहीं है जो किसी ने भी कहीं से भी उठाए और मंत्र बन गए। नहीं, इस तरह नहीं है। मंत्रों के पीछे विज्ञान है। हर शब्द का, हर अक्षर की एक अलग चोट है, हर मंत्र की एक अलग तरंग है। राम मंत्र आपके मणिपुर चक्र पर प्रभावी होता है, ओम आपके आज्ञा चक्र पर प्रभावी होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप नित्य प्रति ओम का दीर्घ उच्चारण करते रहें तो आपके थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड पर इसका प्रभाव हो जाता है। आज पीनियल ग्लैंड तक किसी भी चिकित्सा प्रणाली के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परंतु मंत्र के उच्चारण से, विशेषतः ओम का जब भ्रामरी किया जाए, अंगूठे से कान को बंद करके, अब देखिए बंद करने का भी एक तरीका है। अब मैं यहाँ से अगर अंगूठे में कान में लगाऊं तो तुमको ऐसा भ्रम हो सकता है कि तुमने समझ लिया देख के कि कैसे बंद होते। गलत, इट्स रॉन्ग। यू हैव टू सिट विद मी। आपको बैठ करके देखना नहीं, आपको कराया जाए, तब आपको पता चलेगा कि अंगूठे से किस प्रकार कानों को बंद करना।
कानों से कुछ नसें मस्तिष्क की ओर जा रही हैं। अगर आप अंगूठा सही जगह रखते हैं तभी उन नसों को हम प्रेषित कर पाते हैं, और जब ओम को आप उच्चारित करते हैं भ्रामरी, तो जो साउंड वाइब्रेशंस, जो ध्वनि तरंगें आएंगी, वह ध्वनि तरंगें मस्तिष्क के अंतरंग भाग तक प्रभावशाली हो जाती। इसलिए मेरा मानना यह है कि हजारों लोगों को एक साथ बैठ के बोल दो कि यूं कान बंद कर लो और यूं ओम का भ्रामरी करो, ये एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। These techniques cannot be prescribed. These methods have to be described. ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि बोल दो और समझने वाले उसका जो सार है वो जान जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सामने बैठ करके उसकी गहराई से उसका जो विज्ञान है उस विज्ञान को समझना चाहिए। जब आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है तब आप जो भी कुछ करते हैं वो सिवाय एक अंधविश्वास या भेड़चाल या धार्मिक क्रियाकलाप के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो मंत्र का जो उच्चारण है ये ऐसी तरंगों को उत्पन्न करता है जो आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावी होता है। मंत्र की तरंगों के द्वारा आप अपने ग्लैंडुलर सिस्टम के दोषों को ठीक कर सकते, स्रावीय ग्रंथियों के दोषों को ठीक कर सकते। इसी प्रकार मंत्र का लाभ शरीर को निश्चित है, तो भौतिक रोगों को तो ठीक किया जा सकता है, साथ ही साथ बहुत से मनोरोगों का उपचार कीर्तन से होता है। जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, बिना बात उदास रहते हैं, बिना बात के वो डिप्रेसिव मूड्स में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए संकीर्तन राम बाण का काम करता है। उन्हें संकीर्तन जरूर करना चाहिए। जो निषेधात्मक सोच रखते हैं, जल्दी बुरा सोचने लगते हैं, जल्दी मन में ऐसे विचार आने लग जाते हैं, उन लोगों के लिए कीर्तन एक साइकोथेरेपी का काम करेगा। कीर्तन इज अ साइकोथेरेपी। ये मनोचिकित्सीय प्रणाली है, ये मनोचिकित्सीय विधि है। इसलिए आप बिना कोई शंका रखे कीर्तन का प्रयोग खूब किया करो। जन्म दिवस हो, घर में कुछ खुशी का समारोह हो, या घर में कोई शोक का समारोह है, दुख का समारोह है, जीवन है, दुख सुख तो चलेंगे, जन्म मृत्यु के खेल तो होंगे। ऐसी किसी स्थिति में जहां तुम्हारा मन उद्वेलित होने लग जाए, उत्तेजित होने लग जाए, कि तुम हाइपर हो जाओ या तुम डिप्रेसिव हो जाओ, दोनों ही हालत ठीक नहीं है। टू हाइपर, you are hurting your body. Too depressive, you are hurting your body. इसलिए मैं कहती हूं कि दुनिया में कुछ भी टूट जाए, फूट जाए, कोई रूठ जाए, कोई दूर हो जाए, तुम परेशान मत होना। लोगों के मन हैं, जैसे तुम्हारा मन बदलता रहता है ऐसे लोगों के मन बदलते रहते हैं। जो रूठे हैं कभी ना कभी मान जाएंगे, जो नाराज है वो कभी ना कभी राजी हो जाएंगे, जो राजी हैं ये कभी ना कभी नाराज हो जाएंगे। मान के चलिए, बिलीव इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। डोंट थिंक दैट थिंग्स विल नॉट चेंज। दिस वर्ल्ड इज वेरी ट्रांजिएंट इन नेचर। बदलना इसका स्वभाव है, परिवर्तित होना इसका स्वभाव है। इसलिए संसार में परिवर्तन को देखकर विक्षिप्त, परेशान होना ये समझदारों का लक्षण नहीं। समझदारी इसी में है कि जब कुछ इस तरह का परिवर्तन आए जो तुम्हें अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा, उस समय और भी जोर से चौकस हो जाए। ज्ञान व्यान चिंतन तो तुम्हारा कोई काम आने वाला है नहीं, क्योंकि अगर ज्ञान तुम्हारे काम आना होता तो तुम पहली बार में ही चिंतित नहीं होते, परेशान नहीं होते। अब परेशान तो हो चुके, चिंतित तो तुम हो रहे हो, तो उसमें ज्ञान क्या करे? ज्ञान तो हो गया फेल, तो काम क्या आएगा? उस समय कीर्तन काम आएगा। बहुत लोग कीर्तन के समय रोते हैं। रोना दो वजह से हो सकता है। एक,
क्लेंजिंग हो रही है, भीतर दबे हुए वेग बाहर निकल रहे हैं। जो वेग मन में दबा के रखे थे, जिन्हें निकलने का अवसर नहीं मिल रहा था, अब वो सब पीड़ा बाहर बह रही है, दुख बाहर बह रहे हैं, जो कुछ चिंताएं अंदर दबाई हैं वो सब बाहर बह रहे। दूसरा, रोने का कारण यह भी हो सकता है कि मंत्र के द्वारा तरंगों का जो प्रभाव आ रहा है, विधायक जो अनुभूतियां हो रही हैं, जो ऊर्जा शरीर की नस नस में दौड़ रही है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए रुदन होता है, इसलिए वो रोने लग जाता है। तो दो वजह हो सकती। किसी व्यक्ति को देखकर ये अनुमान तुम्हारे लिए लगाना बहुत मुश्किल होगा कि ये दुख बाहर बह रहा है, या उसके प्रेम का उन्माद है, या उसके भीतर ऊर्जा का जो अधिक प्रवाह हो गया है उस कारण से वो रो रहा है। इसलिए आप किसी भी साधक को रोते हुए, कांपते हुए देखें तो कृपया कुछ भी टिप्पणी करने से अपने आप को रोकें, गुरेज करें। तुम्हें नहीं मालूम सो तुम चुप रहो। आप नहीं जानते, आप उसके मन के भीतर घुस के देख सकते हैं कि उसको क्या तकलीफ है या क्या नहीं है, या वो खुशी में है, प्रेम में है, कि उसकी क्लेंजिंग हो रही है। तुम नहीं जानते, नहीं जान सकते हो। इसलिए कीर्तन के समय अगर आप किसी को रोते हुए, कांपते हुए, नाचते हुए अगर देखें तो बोलो भाई मजा लो, जो भी है तुम जानो, तुम्हारा रब जाने, हमें क्या पता क्या हो रहा है तेरे अंदर। कई बार ये भी है, जब आप गाते हैं ना, मुंह खोल के जब आप गाते हैं और जब तुम्हारे कंठ की कुछ नसें ऐसी दबती हैं, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस वहां पर पहुंचती हैं कि आप न चाहते हुए जोर से ऊंची पिच में गाने लग जाओगे। क्यों हो रहा है वो? द कैथारसिस इज हैपनिंग, रेचन क्रिया हो रही। जब रेचन होगा तब उसमें बहुत ऊंचा वो गा सकता है। मंत्र का जो प्रभाव है, इसको आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से हम उनका लाभ ले सकते हैं। तो जब प्रिय अप्रिय स्थितियां तुम्हारे जीवन में आए और तुम अपने बुद्धि का संतुलन खो दो, तब उस समय तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि आपका कुछ आध्यात्मिक विकास हुआ है या नहीं। ये सर्टिफिकेट तुम्हारा जीवन और तुम्हारा मन खुद तुमको दे देगा कि अभी तुम्हारी बुद्धि अस्थिर है। प्रिय हुआ, खुश हो गए, अप्रिय हुआ, दुखी हो गए। जन्म हुआ, खुश हो गए, मरण हो गया, दुखी हो गए। और जो संसार की प्रिय वस्तुओं के प्राप्त होने पर हर्षित हो और अप्रिय वस्तु के मिलने पर विक्षिप्त हो, वह स्थिर बुद्धि का व्यक्ति नहीं है। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 21, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष, अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। पॉइंट नंबर 1, बाहरी भोग की वस्तुओं से आसक्ति टूटे, एकदम टूटे। अभी तुम्हें कोई कहे कि चलो तुम्हें हम किसी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अदाकार, किसी फिल्म स्टार से मिलवाते हैं, बिल्कुल पर्सनल, आमने सामने, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम उछलने लग जाओगे। कोई तुम्हें कहे कि मैं देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, आज उनके यहाँ निमंत्रित हूं, तो चल तुमको भी मैं लेके चलता हूं, उनके यहाँ पार्टी है। तुम्हारा
रिस्पॉन्स क्या होगा? खुश होगे, 10 लोगों को बताओगे, नए कपड़े सिलवाओगे, खूब तैयारी करोगे। कोई तुमसे कहे कि हम अमेरिका घूमने के लिए जा रहे हैं तो तुम्हें भी साथ लेकर चलते, चलो, और हमने बात भी कर ली है, तुम्हारा वीज़ा भी हम आसानी से लगवा लेंगे, लग जाएगा लीगली एकदम। तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? वो बात अलग है कि इस तरह की चीजें अभी हो नहीं रही हैं। हो जाएं ऐसी उम्मीद रखते हो। इसीलिए जब किसी आदमी की लॉटरी लग जाए या किसी आदमी को अचानक से कहीं से बहुत सा पैसा मिल जाए या शोहरत मिल जाए, तो हर व्यक्ति चाहता है क्या किस्मत है हमारी, हमारी तो लॉटरी लगती नहीं, लोगों की पता नहीं कैसे लग जाती, हमें तो ऐसी प्रसिद्धि मिलती नहीं। प्रसिद्धि की बात देखो ना, पिछले दिनों हरियाणा के एक गांव में एक 8 साल का बच्चा, 8-9 साल का बच्चा खड्डे में गिर गया। 10-12 घंटे तक भारत के सभी मीडिया चैनल वाले उसकी वीडियो दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, अब उसने ये किया, अब उसने ये किया, अब उसने ये किया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं उसे मिलने के लिए, जब फाइनली उसको बाहर निकाल लिया गया। और उसकी शिक्षा के लिए अनुदान दे दिया, किसी ने उसको ये दे दिया, किसी ने उसको वो दे दिया। मैं सोचती हूँ इस देश में करोड़ों बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही, जो भूख से तड़पते हैं, जो बीमारी में मर जाते हैं, किसी को खबर भी नहीं होती उसकी। अभी दिल्ली से जब ऋषिकेश को आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह रेलवे क्रॉसिंग आई, फाटक बंद था, गाड़ी रुकी तो छोटे छोटे बच्चों ने गाड़ी को घेर लिया। कोई पॉपकॉर्न बेच रहा है, कोई अमरूद बेच रहा है, कोई अखबार बेच रहा है, और शीशे में खटखटाए, ले लो ले लो ले लो। जितने आए मैं एक से लिया, इतने में दूसरा आ गया, इतने में तीसरा आ गया। अब जो चीज मैंने ली वो मुझे आवश्यकता नहीं थी उसकी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, पर ले लिया। फिर इतने में देखा इतने सारे बच्चे आने लग गए, क्योंकि वो आपस में खूब इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, और देख लेते कि वहां वो ले रहा है तो कि इस बंदे के पास पैसे हैं, ये खर्च कर सकता है, तो सबने घेर लिया। तो उस समय लगा अब क्या कर सकते हैं आप। सर्दी के दिन में उनके पास ढंग का स्वेटर नहीं है, जुराब नहीं है, सिर में कोई टोपी नहीं है, ठंड में वो काम कर रहे हैं, जाने कब से घरों से आए हुए, पर कोई न्यूज़ चैनल वाला इनकी खबर तो नहीं दे रहा ना। तुम्हारे घरों में बाल मजदूरियां चलती, कानूनन आप बाल मजदूरी कराते हैं तो आपको दंडित किया जाना चाहिए, पर तुम्हारे कारखानों में, फैक्ट्रियों में, ऑफिस में, घरों में बच्चे हैं जो मजदूरी करते। तुम कहते हो, तुम तर्क देते हो, अगर हम नहीं देंगे तो कोई और इसको काम दे देगा, हम अच्छे से रख रहे हैं। अब अच्छे से रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, पर उस बच्चे की स्थिति तो देखिए, हालत तो देखिए उसकी। ऐसे बच्चों के जीवन पर कोई टेलीविजन सीरियल, कोई न्यूज़ चैनल, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही। एक बच्चा गिर गया, सारे चैनल वाले वहीं पर, और जैसे कुछ पूरे देश में हो ही नहीं रहा है। इट वॉज ओवर एक्सपोजर एंड एग्जैजरेशन ऑफ एन इंसिडेंट। हो सकता है कि इस बच्चे की खबर को देखकर और कई से बच्चे कहीं कुओं तालाबों में कूद गए हों कि शायद हमारी भी कोई रिपोर्ट हो जाए। हो सकता है, संभव है। प्रसिद्धि कौन नहीं चाहता?
सब चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं जब तुम्हारे चित्त में चाहत है, ये चाहत तभी है क्योंकि आसक्ति है, नहीं तो चाहत भी क्यों हो चाहत। पिछले दिनों एक सज्जन कहने लगे, मैं इंग्लैंड गया तो मेरे मित्र कहते कि चल तुम्हें बकिंगम पैलेस दिखा के लाते। कहते, मैंने कहा बकिंगम पैलेस दिखा के लाते, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रानी अगर चाय पे बुलाए तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं नहीं जाता। मैं पागल हूं मैं इतनी दूर जाऊं, बाहर से इमारत को देखूं, मुझे क्या मिलेगा उसमें? हम ऐसे नहीं जाते। चाय पे बुलाए महारानी, हाय टी, फिर तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं नहीं जाता। कोई शौक नहीं। पर आज की तारीख में बकिंगम पैलेस के बाहर सैकड़ों यात्री खड़े होते हैं, पर्यटक टूरिस्ट आते कैमरा लेके, वो गेट के बाहर खड़े होकर अपने फोटो खिंचवा रहे हैं और घर आके सबको बताएंगे हम बकिंगम पैलेस होके आए थे। अरे बकिंगम पैलेस होके आए थे, पीछे इमारत, दूर बीच में जंगले और उसके बीच में सेना। तू क्या होके आया है? तू अंदर गया हो, मिल के आया हो तो बात भी क्या बोल रहा है तू? आजकल डिजिटल फोटोग्राफी का समय है, तो मेरे देखे वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। किसी अच्छे कंप्यूटर के जानकार को बोलिए, वह आपके फोटो आईफल टावर पेरिस, वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस, इटली के पीसा टावर, नायग्रा फॉल्स कनाडा, सब में आपकी फोटो लगा देगा और आप कहना कि हम तो सब घूमे हुए हैं। कौन इनकार करेगा? इतने परफेक्ट फोटो बनते, दे आर मॉर्फ्ड फोटोग्राफ्स। संसार का आकर्षण तब तक है जब तक आसक्ति है, और जिसकी भोगों में आसक्ति अभी गई नहीं, उसका अंतःकरण भगवत ध्यान जनित आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। नाउ दिस इज अ फंडामेंटल रूल, या दुनिया या खुदा, दोनों में से एक। नटराजा हे नटराजा, नटराजा हे नटराजा, बहुभुताय बहुधराय महेश्वराय शंकरा, बहुभुताय बहुधराय महेश्वराय शंकरा, नटराजा हे नटराजा।